देखो फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये तीन कंडीशन पे ही ऐसा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए कि आश्रित होता है, कौन साइड होता है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हाथ के ऊपर हाथ रख देंगे तो क्या जगह टच करेगा, इनफाइनाइट जगह पे टच करेगा। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ के आए थे कि जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के इक्वल होता है c1/c2 के, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। हिंदी में पढ़ो तो लिखा हुआ दिए गए समीकरण kx + 3y = k-3 और 12x + ky = k के अनंत हल है तो k का मान क्या होगा, k क्या लेंगे कि ये कंडीशन दे देगा, हमें वो निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये होता है, ओनली वन सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो यहाँ पर बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx + 3y = k-3 एंड 12x + ky = k हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एक सही वे में लिख लेते हैं, जैसे kx + 3y माइनस इधर आके बन जाता है -k-3 = 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन क्या है अपना 12x + ky - k = 0। यह बात है दूसरा। कंपेयर करते पहला इक्वेशन को हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 से, दूसरा को a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहाँ पर देखो सभी आपस में इक्वल है, तो कोई दो वैल्यू को इक्वल करके हम बना सकते हैं, कोई दो वैल्यू को। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे a1/a2 को ही इक्वल कर ले b1/b2 के, तब भी बात बन जाएगा। a1 के जगह पर क्या है, ध्यान से देखना है, a1 के जगह पर क्या है, k है, तो k डाल दिए। a2 की जगह पर देखो, a2 की जगह पर ध्यान से देखो क्या है, 12 है तो 12 डाल दिए, = b1 के जगह पर क्या है, 3 है, 3 डाल दिए, b2 के जगह पर क्या है, k है, तो k डाल दिए। k को k से मल्टीप्लाई किया है, k² = 12 को 3 से किए तो 36। दिस एम्प्लाइज k² = 36 को लिख सकते हैं +-6 का होल स्क्वायर। निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो हमने देखा k = आया +-6। तो जनरल बच्चा 6 आता है, जनरल बच्चा इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, जो कि गलत होगा। और जो बच्चा ऑप्शन ए मार के आएगा वो गलत होगा। वो कैसे, हम लोग चेक करते हैं। हम लोग के पास k का वैल्यू 2 आया है, व्हेन k = हम लेते हैं पहले प्लस का 6 ले करके हम लोग इसमें डालते हैं, ध्यान से समझना, इसमें डालते हैं तो बन जाता है 6x + 3y माइनस k के जगह 6 - 3 = 0। जबकि दूसरा इक्वेशन में हम लोग 12x प्लस जहाँ k है वहां डालते हैं क्या चीज, 6 को, और y माइनस k जहाँ है वहां डालते हैं हम लोग क्या, 6 = 0। ध्यान से देखना, वैल्यू डाले हैं यही ना, k के जगह पर क्या डाले हैं, +6 -3, जहां जहां k है वहां पे क्या डाले हम लोग। ठीक, चेक करो यहां से क्या आ जाता है, 6/12 = 3/6 इसमें से ध्यान से देखना, ये जाएगा तो बच जाएगा क्या चीज, 3, क्या बन जाएगा 3 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो यहाँ पर रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि 1/2 = 1/2 दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 दिख रहा है। लेकिन कोई बच्चा बोला कि ये भी आंसर होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, k = -6 को भी लेगा, और जब वो ले करके इसमें डालेगा, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन में डालता है, ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में, जिसका सही रूप ये था, इसमें डालता है k के जगह पर -6 डालता है, -6 × x + 3y
3y माइनस माइनस के जगह डालता है -6 इज इक्वल टू 0। -6 प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलता है। अच्छा -3 भी है, -3 इज इक्वल टू 0, क्या बन जाता है रिजल्ट? प्लस का 9। दूसरा इक्वेशन में डालता है जहां के है वहां पे कितना -6 12x। दूसरा इक्वेशन है प्लस -6 तो प्लस माइनस -6y, के जहां है वहां रखता है -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करता है इस चीजों को, ध्यान से देखना, इसको करता है कंपेयर, ठीक है। तो देखना यहां से यहां तक तो सही आया, यहां तक तो आया कि -1/2 इज इक्वल टू -1/2, लेकिन यहां आके धोखा खा गया आंसर। यहां पर क्या है, ये कितना टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स इज इक्वल टू 3/2, जो कि डज नॉट इक्वल टू दे रहा है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, देख सकते हो +6 के लिए, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। तो चलो इसको कर लो अब नोट।